सभी को हर हर महादेव। देखिए आजकल हमको एक नई उपाधि मिली है और उपाधि मिली है तांत्रिक की। तो वो कहते हैं कि भैया ये जो लड़का है तांत्रिक है और हर जगह ये फैलाया जा रहा है कि ये तांत्रिक है, इसके पास मत जाया कीजिए। तो देखिए असल में क्या है, ये जो अफवाह फैला रहा है, अफवाह और कोई नहीं फैला रहा, ये कुछ हमारे पंडित जी ही हैं जो फैला रहे हैं और हर किसी से कहते फिर रहे हैं कि भैया इसके पास मत जाया कीजिए, ये तांत्रिक है। लेकिन हालांकि जिनसे वो कह रहे हैं वो यहाँ पे आके बता देते हैं हमको। असल में क्या है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये जो मैं करता हूँ आपको मैं बताता हूँ कि असल में मैं करता क्या हूँ। देखिए मैं जो करता हूँ इसे बोलते हैं मंत्र चिकित्सा। मंत्रों के द्वारा किसी का उपचार करना। असल में ये जो है, ये मैं कोई नया नहीं हूँ कि मैं नया करता हूँ, अभी मैंने ईजाद की है या मैं निकाल, ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये क्या है, ये मंत्र चिकित्सा हजारों सालों से चलती हुई आ रही है। हमारे ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आयुर्वेदा उठा के देख लीजिए, आपको उसमें भी मिल जाएगी, है ना। तो उसमें भी असल में क्या होता है, ये जो नेगेटिविटी है, प्रेत बाधा है, असल में लोगों ने देख लिया कि भैया ये भूत प्रेत निकाल रहा है। अब भूत प्रेत केवल तांत्रिक निकाला करते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी अपनी अपनी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। असल में क्या है, हमारी जो प्रक्रिया चलती है वो ऐसी कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हम कहते हैं चिकित्सा, बोले तो मंत्र चिकित्सा, मंत्रों द्वारा किसी का उपचार करना। अब वो कैसे होता है, देखिए एक जो तांत्रिक कहते हैं, तांत्रिक असल में क्या कहते हैं, आपको बताएंगे उतारा कि भैया इसके ऊपर से अंडे उतार दो या नींबू उतार दो या कुछ भी इस तरीके का उतार के चौराहे पे रख दो, या फिर शराब की बोतल उतार के चौराहे पे रख दो, शमशान घाट में रख दो। अलग अलग प्रक्रियाएं बताते हैं वो। और वो जो प्रक्रियाएं बताते हैं तांत्रिक लोग, वो बड़ी जटिल किस्म की प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब बहुत कठिन होगी वो एक आम इंसान के करने के लिए। लेकिन ठीक इसका उलट होता है। हम जो प्रक्रिया बताते हैं, हम प्रक्रिया बताते हैं केवल आप नाम जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें, जाप करें और जाप करें बस। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे पारा, ठीक है। असल में क्या है, आप जितना नाम जाप करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, उसी प्रकार से आपका जो ऑरा है, शरीर के अंदर का ऑरा है, शरीर के अंदर से हमारा एक ऑरा बनता चले जाता है, धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है। उसको भेद कर कोई नेगेटिविटी, कोई प्रेत बाधा आपके शरीर में एंट्री नहीं कर सकती, ठीक है। देखिए असल में ये पूरा का पूरा एक साइंस है, समझे। अगर आप चलो जाप भी नहीं कर सकते, ध्यान कीजिए। मैं कहता हूं आप ध्यान लगाइए, ठीक है। अब ध्यान कैसे लगाएं, इसका प्रोसेस हमें पता ही नहीं है, आज तक हमें किसी ने सिखाया नहीं है। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है जाप, अपने इष्ट देव का नाम जाप, जितना ज्यादा हो सके उतना नाम जाप करें। जाप करते करते एक ऐसी धीरे धीरे करके इंसान के अंदर एक ऐसी स्थिरता आने लगती है, इतना ठहराव आने लगता है, धीरे धीरे करके वो अपने आप उसका ध्यान लग जाता है। और जब ध्यान लग जाता है तो धीरे धीरे करके समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियां जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जो हमारे घर के अंदर होती है, पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। दूसरी चीज मैं बताता हूं उनको, प्रार्थना, केवल प्रार्थना करें। अब देखिए पंडित जी ने हमें कहा कि यह तांत्रिक है। अब देखिए तांत्रिक प्रयोग, ये मैं क्या प्रयोग करता हूं, शुरुआत में हर कोई संकल्प बताता है, इस हिसाब से पंडित जी भी तांत्रिक हुए। देखिए कैसे संकल्प करवाता है, ओम मद तत्सत विष्णु 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 नमः परमात्मे ब्रह्मणो अनिधि द्वितीय अपराधे शिवे द्वारा कल्पे वैश्वत मनवंतरे अष्टाविष्टा तृतीय युगे कलियुगे कलिपथ हमें चंद्र जम्बूदि पे। इस प्रकार से मंत्र बोला जाता है, इसको बोलते हैं संकल्प मंत्र। लंबा चौड़ा मंत्र है, ठीक है। उसमें संस्कृत में ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हमारा गोत्र बोला जाता है, नाम बोला जाता है। उसके अलावा हम किस संकल्प से, मतलब हम किस चीज के लिए ये पूजा, ये विधि कर रहे हैं, या ये हवन कर रहे हैं, या ये जाप कर रहे हैं, है ना, वो जाप हम किस लिए कर रहे हैं, किस मनोकामना हेतु कर रहे हैं, वो चीज बोली जाती है ना। समस्त मनोकामना हेतु अहम ये पूजा करिष्ये, मतलब इस तरीके से, या हवन करिष्ये, या गणेश पूजन, या अंबा पूजन, है ना, इस तरीके से यह मंत्र बोल के वह जल छिड़वाया जाता है। इसे बोलते हैं संकल्प। बिना संकल्प के देखिए कुछ नहीं है संकल्प। अब फर्क कितना है,
ये बुलाते हैं संस्कृत में। असल में मैं भी भैया थोड़ी बहुत संस्कृत तो जानती हूँ, इतनी तो जानती हूँ कि मैं इतना निपुण हूं कि मैं अपना संकल्प संस्कृत में ले सकता हूं। लेकिन मैं क्या करवाता हूं कि सामने वाले व्यक्ति को भी समझ में आए, तो वही संकल्प मैं हिंदी में बुलवाता हूं उनसे। फर्क कोई नहीं है। मेरी जो पद्धति चलती हुई आ रही है, वो जो पहले से हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, जो हमारे शास्त्रों में हमारी दी हुई है, मैं सेम उसी पद्धति से काम करता हूं। कोई पद्धति अलग नहीं है मेरी। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि भैया ये तांत्रिक है या कुछ है, ऐसा कोई नहीं। देखिए, बाकी बोलने वालों के मुंह मैं नहीं पकड़ सकता कि आप भैया, मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं अपनी सफाई दे रहा हूं। मैं बस ये बता रहा हूं कि असल में जो पद्धति का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो चीज हम बताते हैं लोगों को, वो शास्त्रों से कुछ अलग नहीं है। अब ये आप बोल रहे हो कि भैया ये तांत्रिक है, या ये गलत क्रिया करता है, या ये भूत प्रेत निकालता है। हाँ भाई, भूत प्रेत तो मैं निकालता हूं। देखिए, भूत प्रेत आयुर्वेदा में क्या कहा गया है, इसको बोलते हैं कुपित वायु। आयुर्वेदा में इसको कुपित वायु कहा गया है प्रेत को, कि जब भी कोई कुपित वायु जब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, ये इतनी सी होती है, जब वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, शरीर में प्रवेश करने के बाद धीरे 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 करके हमारी समस्त तरीके की जो अच्छी आदतें होती हैं वो छुड़वा देती है, और हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जब हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, कई तरीके की हमारे अंदर बीमारियां पनपती चली जाती है। और जब ये बीमारियां हमारे को पनपती चली जाती है, धीरे धीरे करके हम उस अवस्था में आ जाते हैं जिसको हम कुछ लोगों को कह देते हैं कि भैया इसको साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, इसको मेंटलिस्ट के पास लेके जाओ, है ना। तो उसी तरीके की नेगेटिविटी होती है, बस ये थोड़ा सा उससे हटके है, उससे थोड़ा उच्च लेवल में आती है। साइंस अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है ना। तो असल में क्या होता है, जब ये नेगेटिविटी जाती किससे है, ये नेगेटिविटी जाती है नाम जाप से, भगवत नाम से। जितना ज्यादा नाम जाप करेंगे उससे नेगेटिविटी ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और अगर आप जाप नहीं कर सकते, हाँ आप उतने निपुण हैं, आप उतने निपुण हैं कि आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा आप इस चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए, मत जपो नाम, कोई जरूरत नहीं है ना। तो असल में क्या है, मैं हर किसी को एक सलाह देता हूं कि आप नाम जाप जरूर करें। दूसरी चीज, अब पंडित जी ने हमें कहा कि भैया ये तांत्रिक है, चलो कोई बात नहीं जी, मान लेते हैं हम तांत्रिक है, लेकिन ये तांत्रिक बहुत से लोगों को, हजारों लोगों को, ये तांत्रिक हजारों लोगों को नाम जाप करना सिखा चुका है। आज वो भगवत नाम उनके जवान पे रहता है, कुछ ना करते हुए, चलते फिरते, मैं हर किसी को कहता हूँ, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, जितना हो सके जाप करो, जाप करो, जाप करो। तो अगर आप फिर भी मेरे को तांत्रिक की उपाधि देते हैं तो मेरे को मंजूर है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तांत्रिक है, ठीक है भाई। भगवान का नाम अगर किसी के मुंह से हम निकलवा रहे हैं तो हमसे बड़ा तांत्रिक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, समझ गए। दूसरी चीज, पंडित जी कहते हैं कि भाई हमारे पास आइए। देखिए, पूरी जो सृष्टि है संकल्प के दम पे चलती है, मैं आपको बता दूं, पूरी सृष्टि संकल्प के दम पे चलती हुई आ रही है। वो कहते हैं कि भैया वहां पे मत जाए कीजिए, हमारे पास आया कीजिए। देखिए, आपके अंदर उतना टैलेंट भी होना चाहिए, है ना। हम कोई अलग गलत चीजें नहीं करवा रहे यहाँ पे, आपके अंदर उतना टैलेंट होगा तो पूरी दुनिया आएगी आपके पास, कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने से। आप क्या करते हैं, जाप करते हैं लोगों का। चलिए राहु का जाप बता देते हैं, केतु का जाप बता देते हैं, या किसी का भी जाप बता देते हैं नवग्रह में से, ठीक है। आपकी फीस क्या लेते हैं, 31,000 21,000, यही तो चलती है भैया जी। 11 पंडित जी आएंगे, 11 पंडित जी आके 21,000 रुपए का लगेंगे आपके, या 31,000 रुपए लगेंगे, हम आपके नाम का जाप करेंगे। 1.25 लाख मंत्रों का जाप है, समझ गए। 11 दिन लगेंगे या 12 दिन लगेंगे, जो भी आप डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज, आप कहते हैं जी पितृदोष, बहुत सारे पंडित जी से भी मेरी बात होती है, पितृदोष कराने के लिए जी भागवत कथा करवाइए। भागवत कथा करने में आपका आता है 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है भागवत कथा में, जिसमें 35-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए आराम से पंडित जी को बचते हैं। बाकी सब कुछ दे दा के ज्यादा ही बच जाते होंगे, वैसे बाकी का जो चढ़ावा है वो अलग है। असल में वही पितृदोष, वही नवग्रह दोष, मैं ज्यादा फीस नहीं है मेरी,
4,000-4,500 रुपए के आसपास फीस है मेरी, बस इससे ऊपर मैं किसी से नहीं लेता। वो फीस भी मैं किस लिए लेता हूं, हम लेते हैं केवल वन टाइम फीस, एक ही बार फीस लेते हैं। वो भी हमको क्या है, ये जो जगह है ये किराए की जगह ले रखी है ना। तो इस किराए की जगह से निकल के हमने अपना एक धाम तैयार करना है, जिससे कि आने वाले समय में जो कष्टदायी लोग होते हैं, जो कुपित वायु से पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को हम क्या करें कि वहां पे फ्री का उनका इलाज हो सके। समझ गए ना। जिस दिन हमारा धाम बन के तैयार हो जाएगा उस दिन आपकी फीस बिल्कुल बंद हो जाएगी। और 4,000 रुपये, 4,500, 5,000 कोई बड़ी बात नहीं होती। किसी की नेगेटिविटी हम आपको वीडियो इसलिए डाल के बताते हैं, या फिर किसी की वीडियो इसलिए डालते हैं कि सामने वाला इंसान जागरूक हो सके। सामने वाला जब जागरूक होगा तभी तो उसको समझ में आएगी कि हाँ भाई कुपित वायु है क्या। ये चीजें तांत्रिकों ने क्या किया, अपने घर में दबा के, हाँ भाई भूत है। पंडित जी ने क्या किया, हाँ भाई भूत है, होता इनसे कुछ नहीं है, हाँ भाई भूत है इसके अंदर है। और आप इतने लाख रुपए का ये करवाइए, इतने लाख रुपए का ये करवाइए, लाखों रुपए की इन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी। खुलेआम काम कर रहा हूं, ये एकदम बिल्कुल खुल के काम कर रहा हूं मैं, है ना। और दूसरी चीज, और ये रही बात इस चीज की कि भाई ये फीस लेता है, देखिए दूसरी चीज क्लियर कर दूंगा एकदम। भाई देखो मेरी मेहनत है, मेरा भी पेट है, ठीक है ना। मेहनत करते हैं, 3-3 घंटे बैठ के आपका जाप करते हैं आपके नाम का, तो हमारा पैसा लेना बनता है, शुद्ध स्पष्ट भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो। लेकिन ये पैसा जो है हम इस्तेमाल करते हैं केवल आपके धाम बनाने के खर्चा, ये जुड़ता जा रहा है। जिस दिन हमारा इतना जुड़ जाएगा कि हम आपके नाम से ये धाम ले सके, ठीक है, हमारे माँ भगवती और भोलेनाथ के नाम से ये धाम बनेगा। बनने के बाद आप सभी का इलाज जो है एकदम मुफ्त किया जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बदनाम करेंगे या किसी ना किसी तरीके से इसकी टांग पकड़ के खींच देंगे, देखिए आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी चीज मैं आपको खुले हुए शब्दों से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे चक्कर में ना पड़िए, जिस दिन मेरे लपेटे में आ गए उस दिन आप सोचेंगे कि कहां फंस गए। बस, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान आपकी सद्बुद्धि बनाए रखे और आपको भी कुछ ज्ञान दे। राम राम।